यार शेयर बाजार का हाल ना आजकल थोड़ा अजीब सा है। मतलब चल तो ऊपर रहा है पर बहुत धीरे। ऐसे में एक टॉप एनालिस्ट आखिर सोच क्या रहा है? आज हम उन्हीं के प्लेबुक को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि उनकी नजर किन स्टॉक्स पर है। चलिए शुरू करते हैं। सही बात है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब मार्केट एक ही जगह मतलब एक रेंज में फंसा हुआ लगे तो पैसा बने तो बने कैसे? वेल, एक एक्सपर्ट के पास इसका जवाब है। और मजे की बात यह है कि जवाब शायद वो नहीं जो हम सब सोच रहे हैं। सबसे पहले मार्केट के मूड को समझते हैं। सोचिए, ये एक धावक की तरह है जो तेज स्प्रिंट के बाद थोड़ा रुककर सांस ले रहा है। थका नहीं है, नहीं, बस अगली बड़ी छलांग के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। और इसी को एक्सपर्ट्स की भाषा में कहते हैं कंसोलिडेशन। पिछले 3 सेशन से देखें तो मार्केट में हल्की फुल्की बढ़त तो है, पर वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव वो अभी भी बना हुआ है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीत रहा हूं। मतलब आगे तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीरे, बहुत संभल कर। ये कोई रॉकेट की स्पीड नहीं है, बल्कि एक ठहराव है जहां मार्केट अपना अगला मूव सोच रहा है। और यहीं पर ना कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। पूरा बाजार एक सीसो जैसा बन गया है। एक तरफ है मेटल्स, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर जो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर जो कुछ टाइम पहले तक हीरो बना हुआ था, वो अब थोड़ा सा सुस्ता रहा है। निफ्टी के लिए ना ये जो 26,000 का लेवल है, इसे एक अदृश्य दीवार की तरह समझिए। मार्केट बार बार इससे जाकर टकरा रहा है, पर इसे तोड़ नहीं पा रहा। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हर्डल बन गया है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, नीचे की तरफ एक सेफ्टी नेट भी है। 25,400 से 25,600 के बीच का जो ये जोन है, ये एक मजबूत फर्श की तरह काम कर रहा है। जब भी मार्केट यहां तक गिरता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और उसे वापस ऊपर धकेल देते हैं। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजिंग से मार्केट में सही स्ट्रैटेजी क्या हो? एनालिस्ट अजित मिश्रा के पास इसका एक क्लियर कट प्लान है और उनका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है। ये है उनका मेन मंत्र। इस माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की सलाह दी जाती है। मतलब पूरे जंगल को देखने के बजाय एक एक मजबूत पेड़ पर ध्यान दो। एनालिस्ट का कहना है कि पूरे मार्केट इंडेक्स की चिंता छोड़ो और उन अलग अलग स्टॉक्स को ढूंढो जो अपने दम पर चमक रहे हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है क्या? सिंपल भाषा में समझिए, भले ही पूरा समंदर शांत लग रहा हो, लेकिन कोई ना कोई लहर तो होती है जिसपे सर्फ किया जा सकता है। हमारा काम उन कंपनियों को ढूंढना है जो अपनी खुद की लहरें बना रही हैं, फिर चाहे ओवरऑल मार्केट कुछ भी कर रहा हो। तो ठीक है, पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस स्ट्रैटेजी में फिट बैठती है? चलिए सीधा बैंकिंग सेक्टर में चलते हैं और नजर डालते हैं एक्सिस बैंक पर। तो ये रहा एनालिस्ट का पूरा गेम प्लान। खरीदने की सलाह है करीब 1377 रुपए के आसपास। टारगेट रखा गया है 1475 रुपए का। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक स्टॉप लॉस भी है 1325 रुपए पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक्सिस बैंक ही क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 मजबूत कारण हैं। पहला, ये स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में है, मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा है। दूसरा, ये अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक स्ट्रेंथ का साइन है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मतलब बड़े खिलाड़ी इसमें पैसा लगा रहे हैं। और ये इस बात का इशारा है कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, तो बैंकिंग से निकलकर अब हम चलते हैं 2 व्हीलर्स की दुनिया में। एनालिस्ट की लिस्ट में अगला नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के लिए भी खरीदने की ही सलाह है। यहाँ टारगेट थोड़ा और बड़ा है, करीब 10,700 रुपए का, और सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस है 9,600 रुपए पर। तो यहाँ भी एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। अब बजाज ऑटो में क्या खास है? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक रेस कार जो काफी देर से एक ही रेंज में फंसी हुई थी और अब अचानक उसने रफ्तार पकड़कर एक कंसोलिडेशन की दीवार तोड़ दी है। टेक्निकल भाषा में इसी को ब्रेकआउट कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि स्टॉक एक बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और अब हमारी लिस्ट के आखिरी स्टॉक के लिए हम वापस फाइनेंस की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग फ्लेवर के साथ। हम बात कर रहे हैं L&T फाइनेंस की। L&T फाइनेंस के लिए भी जैसा कि आप देख सकते हैं, सलाह खरीदने की है। टारगेट सेट किया गया है 323 रुपए का और स्टॉप लॉस 288 पर। तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग मौका हो सकता है। यहाँ एनालिस्ट को जो दिख रहा है वो एक बहुत ही मजबूत बुलिश सेटअप है। ये स्टॉक भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जब भी ये स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, तो इन्वेस्टर्स उसे तुरंत खरीदने के लिए आ जाते हैं। इसे बाइंग ऑन डिप्स कहते हैं और ये जबरदस्त स्ट्रेंथ का साइन है।
तो इन तीनों उदाहरणों को मिलाकर एनालिस्ट की पूरी प्लेबुक बनती है, और वो भी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, मार्केट को समझो, मतलब ये मानो कि बाजार अभी कंसोलिडेशन में है। स्टेप 2, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, यानी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। और स्टेप 3, अपने चैंपियंस चुनो, मतलब उन इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढो जिनमें अपनी खुद की मजबूती है। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात, हम यहाँ रेलिगे ब्रोकिंग के अजित मिश्रा के एनालिसिस को आपके लिए आसान भाषा में पेश कर रहे हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब बाजार में अनिश्चितता का कोहरा छाया हो तो क्या दूर देखने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने ठीक सामने के रास्ते पर फोकस करना बेहतर है? मतलब बड़ी तस्वीर बनाम छोटी डिटेल्स, इस पर जरूर सोचिएगा।